स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 72 जो कि है 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट का। 31/12 की ये वर्कशीट है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों आज के इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं भूगोल के पाठ 1 भारत आकार और स्थिति की पुनरावृत्ति। 1 मार्क के टोटल 10 क्वेश्चन हैं इस वर्कशीट में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिखने में जितने आसान हैं ये क्वेश्चन, उतने ही इम्पोर्टेंस अपने अंदर रखते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं एक एक करके इन प्रश्नों के आंसर। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश अपनी स्थल सीमाएं भारत के साथ साझा नहीं करता? तो बच्चों इसका आंसर है तजाकिस्तान। पाकिस्तान, चीन और नेपाल तीनों की सीमाएं भारत के साथ लगती हैं सिवाय तजाकिस्तान के। इसके बाद है हमारा प्रश्न दूसरा, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? तो बच्चों इसका आंसर है दोनों। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा और 23 डिग्री 30 मिनट्स उत्तरी अक्षांश दोनों ही सेम है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो थर्ड आंसर है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रेखांकित वाक्यांश को सही करके वाक्य को पुनः लिखना है। तो पहले वाक्य पढ़ लेते हैं बेटा। भारत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखो ये पृथ्वी है, पृथ्वी 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। ज़्यादातर विश्व उत्तरी गोलार्ध में आता है और भारत की स्थिति इधर है। इसका अर्थ क्या हुआ? भारत उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। तो आपको दक्षिणी की जगह उत्तरी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है। 5वां यहाँ पे गलत है, पहले पढ़ लेते हैं लाइन क्या है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 5वें स्थान पर आता है। तो बच्चों 5वें पे नहीं आता, भारत 7वें स्थान पर आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हमें सही या गलत पहचानना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो पढ़ लेते हैं वाक्य क्या है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। गलत। वर्तमान में आज के समय में 28 + 8, मतलब जो 9 थे उसमें परिवर्तन आया है। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये जो 2 केंद्र प्रशासित प्रदेश थे, इनको मिलाकर एक बना दिया गया है। इसलिए जो नया आंकड़ा है वो क्या हुआ? 28 + 8। तो क्या करना है आपको? इसको गलत करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 82 डिग्री 30 मिनट्स, बेटा इसको मिनट्स पढ़ते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट्स पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख याम्योत्तर माना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको सही और गलत की पहचान करनी है। तो बच्चा ये है गलत। क्वेश्चन नंबर 7, आपको एक कथन दिया गया है, उसका कारण दिया गया है और फिर सही विकल्प चुनना है। तो बेटा पहले कथन पढ़ते हैं क्या है। भारत का देशांतीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। ये तो सही है। कारण क्या कह रहा है? 82 डिग्री 30 मिनट्स पश्चिमी देशांतर को भारत का प्रमुख याम्योत्तर माना गया है। इससे पहले वाले प्रश्न में देखो मैंने इसको गलत बताया हुआ है। तो ये क्या हुआ? गलत हुआ। इसका जो सही उत्तर है वो सी है, अर्थात ए सही है, पर जो आर है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? पढ़ते हैं। भारत अरब सागर में स्थित द्वीप समूह का नाम बताना है। तो आप बताइए अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप समूह। कौन सा? लक्षद्वीप समूह। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के किस राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन तीनों ही देशों के साथ लगती हैं? तो बेटा इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम की जो सीमाएं हैं वो नेपाल, भूटान और चीन तीनों के साथ लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिशाओं के आधार पर बताइए कि कौन सा पड़ोसी देश गलत दिशा में मिला हुआ है? तो बेटा पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में है, करेक्ट है। नेपाल उत्तर में है, करेक्ट है। श्रीलंका दक्षिण में है, करेक्ट है। लेकिन जो बांग्लादेश है बेटा वो पश्चिम में नहीं है। ये इंडिया है मान लो, तो बांग्लादेश तो इधर है। तो ये क्या मैप में कौन सा हिस्सा होता है? ये पूर्व। तो बांग्लादेश पश्चिम गलत है, बांग्लादेश जबकि पूर्व में स्थित है। बच्चों आज की वर्कशीट होती है हमारी पूरी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट थे। तो आगे की वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।